हाय एवरीवन, वेलकम टू क्रिश लेडीज़ टाइलर। आज हम सीखने वाले हैं वी नेक ब्लाउज़ कटिंग। पहले हम पेपर कटिंग करेंगे, उसके बाद हम अस्तर के ऊपर कट करेंगे। पिछले वीडियो में हमने सीखा था डीप नेक ब्लाउज़ कैसे कट करते हैं, लेकिन वी नेक ब्लाउज़ में कटिंग थोड़ा सा अलग रहेगा। यहाँ पर हमारा शोल्डर, आर्म होल और चेस्ट में थोड़ा सा चेंजेस करना होगा। वो कैसे करते हैं वो भी हम ये वीडियो में सीखने वाले हैं। यहाँ पर मैंने बॉडी मेजरमेंट लिया है, लेकिन शोल्डर हमने स्टैंडर्ड मेजरमेंट के हिसाब से लिया हुआ है। यहाँ पर हमें ब्लाउज़ का बैक लेंथ, शोल्डर विड्थ, बैक और फ्रंट नेक डीप, स्लीव्स लेंथ, इतना मेजरमेंट्स हम कस्टमर का हिसाब से ले सकते हैं। बाकी का मेजरमेंट्स हम अपना हिसाब से ही लेना होता है, जैसे कि चेस्ट, वेस्ट, अंडर बस्ट लाइन, बस्ट पॉइंट, अपेक्स पॉइंट भी कह सकते हैं। ये वाला ब्लाउज़ हमने नया तरीका यूज़ करके कटिंग किया हुआ है। इससे हमारा ब्लाउज़ पहनने के बाद साइड फिटिंग मार्जिन में क्रीज नहीं आएगा। यहाँ पर हमने बैक पार्ट से फ्रंट पार्ट लेंथ 2 इंच ज़्यादा लिया हुआ है, फिर भी 100% ब्लाउज़ फिनिशिंग के साथ आएगा। यहाँ पर हमने बॉडी मेजरमेंट लिया हुआ है, उसी मेजरमेंट का हिसाब से आज कटिंग करने वाले हैं। अगर आप भी बॉडी मेजरमेंट लेना सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। पिछले वीडियो में हमने स्टैंडर्ड मेजरमेंट चार्ट यूज़ करके कटिंग करना सीखा था। अगर आप भी सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां पे जाके देख सकते हो। चलिए कटिंग शुरू करेंगे। पहले हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम एक पेपर के ऊपर सभी मेजरमेंट को लिख लेंगे। यहाँ पर हमने चेस्ट लिया है बॉडी मेजरमेंट के हिसाब से 34 इंच, उसमें हमें 2 इंच ऐड करना है तो हमारा होगा 36 इंच। अब हम यहाँ पे वी नेक बना रहे हैं, वी नेक या बैक नेक जब बनाएंगे तभी हमें उसमें 3 इंच ऐड करना है, 3 इंच ऐड करना है। अभी हमारा फाइनल होगा 39 इंच। यहाँ पर हमने स्टैंडर्ड मेजरमेंट का हिसाब से 7.25 इंच का शोल्डर लिया हुआ है। इसके बाद बैक लेंथ है हमारा 13.5 इंच प्लस 1 इंच मार्जिन इज़ इक्वल टू 1 इंच का मार्जिन लिया है, तो यहाँ पर 14.5 इंच हमारा ये बैक लेंथ रहेगा। यहाँ से फ्रंट लेंथ है हमारा, बैक लेंथ कितना है उससे भी 2 इंच ज़्यादा। यहाँ पे बैक है 14.5 प्लस यहाँ पे हमने फ्रंट में 2 इंच बढ़ा के लिया है, तो हमारा रहेगा 16.5 इंच। इसके बाद हम लेंगे वेस्ट हमारा है 29 इंच, उसका डिवाइड बाय 4 करके हमने लिया है 7.25 इंच। इसमें कोई लूजिंग ऐड नहीं करना है। प्लस हम 1 इंच का यहाँ पे टक्स लेंगे, ठीक है। कितना हो गया अपना ये 8.25। और आर्मोल लेना है 36। अब यहाँ पर ये हो गया हमारा 34 से लूजिंग ऐड का 36 का हम ब्लाउज़ में हम कितना लेते हैं, यहाँ पे आर्मोल लेते हैं 6.5 इंच, ठीक है। तो हमें उतना ही लेना है। यहाँ पर हमने आर्मोल स्टैंडर्ड मेजरमेंट का हिसाब से लिया हुआ है। और हमारा बस्ट पॉइंट है 13 इंच। बस्ट पॉइंट नहीं, अंडर बस्ट, ये अंडर बस्ट पॉइंट है, ठीक है। सारे मेजरमेंट लेके कंप्लीट हो चुका है। अब हम कटिंग शुरू करेंगे। सबसे पहले हम शोल्डर लेंगे 7.25 इंच। स्ट्रेट लाइन के ऊपर मेजर टेप रखना है और 7.25 इंच पे एक मार्क करना है। थोड़ी दूर में एक और मार्क करेंगे और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए। और आर्मोल लेना है 6.5 इंच। स्ट्रेट लाइन के ऊपर मेजर टेप रखते हुए 6.5 इंच पर एक मार्क करेंगे, थोड़ी दूर में एक और मार्क करेंगे और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ये दोनों मार्क कंप्लीट होने के बाद हमें लेना है चेस्ट। यहाँ पर हमारा चेस्ट है 39 इंच, उसे डिवाइड बाय 4 करेंगे तो हमारा चेस्ट आता है 9.75 इंच। अब हम चेस्ट मार्क करेंगे 9.75 इंच। इसके बाद हमें मार्जिन लेना है 2 इंच। मार्जिन आप अपना पसंद के हिसाब से ले सकते हैं।
इसके बाद हम फ्रंट लेंथ का मार्क करेंगे। स्ट्रेट लाइन के ऊपर मेजर टेप रखना है। यहाँ पर हमारा बैक लेंथ है 13.5 इंच प्लस 1 इंच का मार्जिन ऐड करने के बाद 14.5 इंच हो गया है। उसमें हमें 2 इंच ऐड करना है, 16.5 इंच होता है। 16.5 इंच में हमें मार्क करना है फ्रंट लेंथ के लिए और सेम एक और मार्क करना है और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। इसके बाद हम अंडर बस्ट लाइन का मार्क करेंगे। यहाँ पर हमारा आ रहा है 13 इंच। सबसे पहले हम शोल्डर मार्जिन लाइन मार्क करेंगे 0.5 इंच पर। जिधर हमारा शोल्डर मार्जिन आ रहा है वहाँ से हमें मेजर टेप रखते हुए अंडर बस्ट लाइन मार्क करना है 13 इंच पर। थोड़ा दूरी में एक और 13 इंच पर मार्क करेंगे और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद हम जितना चेस्ट लिया हुआ है सेम उतना ही हमें वेस्ट लाइन में मार्क करना है और जितना मार्जिन ऐड किया है चेस्ट लाइन में सेम उतना ही वेस्ट लाइन में भी ऐड करना है और दोनों मार्क को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करना है। इसके बाद हमें शोल्डर जितना लिया है उससे आधा इंच चेस्ट लाइन में आर्म होल कम करना है और ये दोनों पॉइंट मिलाते हुए एक स्ट्राइट लाइन ड्रॉ करना है। अब नेक्स्ट है हमें यहाँ पे अपेक्स पॉइंट निकालना है, बस्ट पॉइंट निकालना है। बस्ट पॉइंट निकालने के लिए बस्ट पॉइंट है हमारा यहाँ पे है 36 साइज़। 36 बस्ट पॉइंट निकालते हैं। बस्ट पॉइंट ठीक है, यहाँ पर ये हमारा 36 है। ये लूजिंग ऐड करने के बाद हमारा 36 है, उसमें हमें डिवाइड बाई 10 करना है तो यहाँ पे 3.6 आता है। ये हमारा बस्ट पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 3.6 में मार्क करेंगे और यहाँ से भी सेम उतना ही आएंगे और ये जितना आया यहाँ पे 3.6 उतना ही हमें यहाँ पे भी नीचे उतरना है। अब हम इसका बॉक्स बनाएंगे। इसके बाद हम 1.5 इंच का दोनों साइड मार्जिन लेते हुए डार्ट का मार्क करेंगे। दोनों साइड का मार्क को बस्ट पॉइंट से मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर हमने बैक पार्ट से फ्रंट पार्ट 2 इंच लेंथ ज़्यादा बड़ा लिया हुआ है, उससे हमें फ्रंट में कम भी करना होगा। पहले हम आर्म होल में कम करेंगे। जितना हमें कम करना है उसको डिवाइड बाई 2 करना है। यहाँ पर हमारा आ रहा है 1 इंच। 1 इंच हमें आर्म होल लाइन में मार्क करना है। जितना आर्म होल लाइन में मार्क किया है उतना ही हमें साइड फिटिंग लाइन में भी मार्क करना है और दोनों मार्क को मिलाते हुए एक स्ट्राइट लाइन ड्रॉ करना है। इसके बाद हमें बैक से फ्रंट पार्ट जितना माइनस करना है उतना हमें आर्म होल लाइन में मार्क करना है। यहाँ पर हमें 2 इंच माइनस करना है तो हम 2 इंच पर एक मार्क करेंगे। इसके बाद हम ये दोनों पॉइंट्स का सेंटर निकालेंगे। ए पॉइंट और बस्ट पॉइंट को मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद ए पॉइंट और बस्ट पॉइंट को मिलाते हुए एक और लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन को थोड़ा आगे जाने देंगे और हम ये लाइन चेक करेंगे 5.5 इंच आ रहा है। सेम ए वाला लाइन के ऊपर भी हमें 5.5 इंच पर मार्क करना है। इसके बाद हमें नेक लाइन में भी 2 इंच कम करना होगा। यहाँ पर हम 2 इंच बेल्ट अंडर बस्ट लाइन के ऊपर मार्क करते हुए माइनस करेंगे और साइड मार्जिन लाइन में भी 2 इंच नीचे उतरकर एक मार्क करेंगे और ये दोनों लाइन को मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और ये दोनों मार्क को भी मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद हम शोल्डर मार्क करेंगे। सबसे पहले हम 0.5 इंच का मार्जिन मार्क करेंगे। उसके बाद हमारा यहाँ पर बॉर्डर लगने वाला है 2.75 इंच का, इसलिए हम शोल्डर लेने वाले हैं 2.75 इंच पर। इसके बाद हम ये दोनों मार्क को मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर हमें 0.5 इंच का शोल्डर लाइन जहाँ आता है वहाँ से हमें लाइन ड्रॉ करना है। इसके बाद हम ये दोनों पॉइंट्स का सेंटर निकालेंगे। यहाँ से हम 0.5 इंच ऊपर जाएंगे। डॉटेड लाइन लगाते हुए तीनों पॉइंट्स को मिलाएंगे।
ये हमारा नेक शेप रहेगा। मैं यहाँ पे स्ट्रेट लाइन के ऊपर ही कटिंग कर रही है। आप चाहो तो 0.5 इंच तक जाके आप नेक शेप दे सकते हैं। इसके बाद हम फ्रंट पार्ट का कटिंग करेंगे। यहाँ पर हम ये दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए पेपर को सेट करेंगे। यहाँ पर हम ये गम टेप लगाएंगे। आर्मोल लाइन में हमने टक्स लेने का वजह से कुछ माइनस हुआ है और उसे हम बढ़ा के भी लेना है। सबसे पहले हम चेक करेंगे हमारा 6.5 इंच का आर्मोल है तो कहाँ पर आ रहा है। तो हमारा आ रहा है जहाँ हमने 1 इंच बढ़ा के एक मार्क किया हुआ था, वो लाइन पर हमारा 6.5 इंच का मार्क आ रहा है। इसके बाद हमें साइड फिटिंग लाइन में भी 2 इंच माइनस करना है। यहाँ से हम 2 इंच नीचे जाते हुए एक मार्क करेंगे और ये दोनों मार्क को मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद हमें ये दोनों लाइंस का बीच में का गैप चेक करना है। यहाँ पे हमारा आ रहा है 6.5 इंच। दूसरा साइड में भी सेम मेजरमेंट आ रहा है, तो फिर हमारा कटिंग परफेक्ट हो चुका है। इसके बाद हम चेस्ट लाइन के ऊपर स्केल रखते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद हमें चेस्ट लाइन के ऊपर मेजर टेप रखते हुए चेक करना है। जहाँ भी हमारा चेस्ट 9.75 मेजरमेंट आ रहा है, वहाँ पे हमें एक मार्क करना है और 2 इंच का मार्जिन भी ऐड करना है। इसके बाद हम वेस्ट लाइन से चेस्ट मार्क को मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और सेम मार्जिन लाइन में भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर हमने शोल्डर से आर्म होल चेस्ट लाइन के ऊपर आधा इंच कम लिया हुआ था, उसे भी हमें चेक करना है। इसके बाद 0.75 इंच पर एक मार्क करते हुए आर्म होल शेप ड्रॉ करेंगे। इसके बाद हम फ्रंट पार्ट का कटिंग कंप्लीट करेंगे। ये वाला लाइन के ऊपर हमारा कोई कटिंग नहीं होने वाला है। हम ये दोनों डिस्टेंस चेक करने के लिए रेफरेंस के लिए ये लाइन लगाया हुआ था। अब हम कटिंग कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम बेल्ट का कटिंग करेंगे। यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा पार्ट को कट नहीं किया है। इसके बाद हम बैक पार्ट कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम अस्तर के ऊपर कटिंग करेंगे। यहाँ पर हमने ऑन फोल्ड साइड अपने तरफ लिया हुआ है। पहले हम अस्तर को स्ट्रेट कर लेंगे। इसके बाद हम शोल्डर लेंगे 7.25 इंच। थोड़ा दूरी पे एक और मार्क करेंगे और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद आर्मोल मार्क करेंगे 6.5 इंच पर। थोड़ा दूरी में एक और मार्क करेंगे और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद हम चेस्ट लाइन में आर्म होल 0.5 इंच माइनस करेंगे। इससे हमारा आर्म होल में व्रिंकल्स और लूजिंग नहीं आएगा। इसके बाद हम चेस्ट मार्क करेंगे। यहाँ पर हमारा रेडी चेस्ट राउंड है 39 इंच, उसे हमें डिवाइड बाय 4 करना है। यहाँ पर हमारा आ रहा है 9.75 इंच। 2 इंच का मार्जिन भी ऐड करना है। जितना फ्रंट में ऐड किया था उतना ही सेम हमें मार्जिन बैक में भी ऐड करना है। यहाँ पर हमारा बैक लेंथ है 13.5 इंच, उसमें हमें 1 इंच मार्जिन ऐड करना है। 14.5 इंच होगा, उसमें हम डिज़ाइनर ब्लाउज़ बनाने वाले इसीलिए 1 इंच और ऐड करना है। टोटल हम 15.5 इंच में मार्क करेंगे। थोड़ी दूरी में एक और मार्क करेंगे और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद हम वेस्ट का मार्किंग करेंगे। यहाँ पर हमारा वेस्ट है 7.25 इंच, उसमें हमें 1 इंच का टक्स ऐड करना है और 2 इंच का मार्जिन ऐड करना है और वेस्ट और चेस्ट का मार्क मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। इसके बाद हम बेल्ट का मार्किंग करेंगे।
यहाँ पर हमारा फ्रंट बेल्ट है 2.5 इंच, तो सेम हमें बैक में भी रखना है। और बैक में हमने मार्जिन रखा है 1 इंच का डिज़ाइन के लिए, तो उससे भी हम ऐड करते हुए 3.5 इंच पर एक मार्क करना है। थोड़ी दूरी में एक और मार्क करना है और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। इसके बाद हमें बैक का ऊपर वाला पार्ट के लिए 0.5 इंच का मार्जिन मार्क करते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। इसके बाद हम स्लीव जॉइंट के लिए 0.5 इंच का मार्जिन मार्क करेंगे और शोल्डर लेना है 2.75 इंच पर। यहाँ पर हम 1.5 इंच ऊपर जाके एक मार्क करेंगे। यहाँ पर हम 2.75 इंच का डिज़ाइन लगाने वाले हैं, तो हमें सेम यहाँ पर ये लाइन के ऊपर भी 2.75 जिधर आता है उधर एक मार्क करना है और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। इसके बाद हम ये दोनों मार्क को मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ये दोनों पॉइंट्स का सेंटर निकाल लेंगे। सेंटर से ऊपर जाके 1/2 इंच का मार्क करेंगे। तीनों पॉइंट्स को मिलाते हुए नेक का शेप ड्रॉ करना है। यहाँ पर हमने चेस्ट लाइन में आर्म होल आधा इंच कम किया है। इसका वजह से थोड़ा सा कॉर्नर बन चुका है। वो कॉर्नर को सीधा करने के लिए हमें स्केल को ऐसे 90 डिग्री पे रखते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। इसके बाद हम फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट से मिलाएंगे। यहाँ पर हम बैक पार्ट का 0.5 इंच डिज़ाइन मार्जिन छोड़ते हुए फ्रंट और बैक का साइड फिटिंग मार्जिन मिलाते हुए रखेंगे। यहाँ पर हमारा आर्मोल साइड में फ्रंट पार्ट में थोड़ा सा डाउन गया है, तो पहले हम ये चेक करना है कि साइड फिटिंग मार्जिन और साइड वाला लाइन दोनों सेम मेजर है या नहीं। यहाँ पर हमारा साइड फिटिंग लाइन में 5 इंच है और साइड लाइन में हमारा थोड़ा सा कम आ रहा है, तो फ्रंट पार्ट में ही हमें बढ़ाना होगा। इसके बाद हम बैक पार्ट भी चेक कर लेंगे। दोनों साइड सेम डिस्टेंस आ रहा है, इसलिए यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं करना है। लेकिन हम फ्रंट पार्ट अस्तर के ऊपर कटिंग करते हुए साइड लाइन में जितना कम आ रहा है उतना बढ़ा के लेंगे। इसके बाद हमें 1 इंच का मार्क करते हुए बैक आर्मोल शेप ड्रॉ करना है। हमारा बैक पार्ट मार्किंग कंप्लीट हो चुका है। अब हम कटिंग करेंगे। यहाँ पर हम बैक टक्स नहीं लेने वाले हैं, हम बैक हुक का ही बनाने वाले हैं, तो हमें बेल्ट में 0.5 इंच का मार्जिन ऐड करना है। यहाँ पर हमने हुक्का पट्टी के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लिया है, क्योंकि टक्स का 1 इंच का मार्जिन ऑलरेडी एक्स्ट्रा एडेड है। यहाँ पर मैंने डायरेक्ट मार्क के ऊपर कटिंग किया है। आपको आधा इंच का मार्जिन रखते हुए कटिंग करना है। इसके बाद हम 0.5 इंच का मार्जिन रखते हुए नेक का भी कटिंग करेंगे। बैक पार्ट कटिंग कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम अस्तर के ऊपर फ्रंट पार्ट कटिंग करेंगे। शोल्डर लाइन को स्ट्रेट रखते हुए हमें पेपर को सेट करना है। इसके बाद हम मार्किंग करेंगे। नेक लाइन और वेस्ट लाइन में हमें मार्जिन ऐड करना है। फिटिंग लाइन में जितना क्रॉस गया है उसे भी हमें ऐड करना है। इसके बाद हम कटिंग करेंगे। इसके बाद हम बेल्ट का कटिंग करेंगे। बंद गड्डी इस तरफ लिया है। इसके बाद हम अस्तर को सीधा कर लेंगे। इसके बाद हम बेल्ट का पेपर कटिंग लेंगे। चेक करेंगे, यहाँ पर हमारा आ रहा है 3 इंच। अस्तर के ऊपर 3 इंच का मार्क करते हुए एक बॉक्स बना लेंगे। इसके बाद हम 1 इंच ऊपर जाते हुए बेल्ट का शेप मार्क करेंगे।
इसके बाद हमें फ्रंट पार्ट लेना है और बेल्ट में हमने जितना शेप दिया है उतना हमें फ्रंट पार्ट के ऊपर माइनस करना है। जितना माइनस किया है वहाँ से हमें टक्स मार्जिन तक एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है और मेजर करना है। यहाँ पर हमारा 3.5 इंच आ रहा है, तो हमें बेल्ट के ऊपर भी 3.5 इंच जहाँ भी आ रहा है वहाँ पर एक मार्क करना है और बेल्ट का शेप ड्रॉ करना है। इसके बाद हम 9.75 इंच पर एक मार्क करेंगे और 2 इंच का मार्जिन ऐड करेंगे। बेल्ट मार्किंग कंप्लीट हो चुका है, अब हम कटिंग करेंगे। यहाँ पर हमारा 0.5 इंच का बेल्ट मार्जिन ऐड है। हमें दोनों साइड बेल्ट के लिए 0.5 इंच का मार्जिन ऐड करना है, तो हम वेस्ट के साइड 0.5 इंच का मार्जिन रखते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे और एक्स्ट्रा पार्ट को कटिंग करेंगे। इसके बाद हम बैक और फ्रंट पार्ट मेन फैब्रिक के ऊपर रखते हुए कटिंग करेंगे। ब्लाउज़ कटिंग कंप्लीट हो चुका है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको हमारा कटिंग पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।